नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। अपना कीमती वक्त देने के लिए तहे दिल से आपका आभारी हूँ। बात करने वाला हूँ एक ऐसी खबर की जिसके बारे में बीते कुछ दिनों से लगातार मैं अपने एनालिसिस में बात कर रहा हूँ, चाहे अपने YouTube चैनल पर हो या अपने ट्वीट्स पे हो। और वो ये कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा बदलाव के संकेत लगातार मिल रहे हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे पवार परिवार की जो नज़दीक आता दिखाई दे रहा है। आज खबर आ गई है ठाकरे परिवार की भी। औपचारिक तौर पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो मुखपत्र है सामना, उसमें आज जो लीड आर्टिकल छपा है उसमें दोनों भाइयों की, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की तस्वीर फ्रंट पेज पे छपी है। और ये मराठी में जितना मैं समझ पाया उसमें लिखा है कि जैसे महाराष्ट्र की आवाम चाहेगी वैसा ही होगा। ये इस तरह की हेडलाइन उस आर्टिकल की है। यानी साफ तौर पर इशारा मिल रहा है कि महाराष्ट्र की जनता जो चाहती थी कि शिवसेना एक रहे, एक हो जाए, पूरा ठाकरे परिवार एक हो जाए, वो शायद दोबारा होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि आज की तारीख में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच अगर संबंध में मधुरता आ रही है तो उसके कई सारे संकेत मिल रहे हैं। उन संकेतों के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। पहला तो यही कि संजय राउत साहब जिन्होंने कहा कि भाई दो भाई हैं, आपस में कभी भी फोन करके बात कर सकते हैं। तब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ आएंगे, ऐसी महाराष्ट्र के और देश की राजनीति में चर्चा है। उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया है कि महाराष्ट्र की जनता के मन में जो है वो जरूर होगा। अगर हमारे पार्टी के मुखिया प्रमुख पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने एक बात कही है साफ शब्दों में कि जो महाराष्ट्र के मन में है, जनता के मन में है, कोई निर्णय, तो उसका मतलब आप समझ लीजिए। आप बार बार ये प्रश्न सवाल पूछते हो, उसका जवाब एक ही है जो कल उद्धव ठाकरे साहब ने दिया। लेकिन जब चाहते हैं तब बात कर सकते हैं। उसमें मुझे कैसे पता लगा कि उनके बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है। यानी उस चीज़ को इनकार नहीं किया कि दोनों आदमी में बातचीत हो सकती है। फिर राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे जिन्होंने चुनाव लड़ा था, विधानसभा का जो चुनाव हार गए थे, उन अमित ठाकरे का बयान आया कि बहुत कुछ मीडिया में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है ठाकरे परिवार के बारे में। जो ठाकरे परिवार से दूर के लोग हैं वो टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई एकता की बात कर रहा है, कोई अलगाव की बात कर रहा है। बेहतर होगा कि दोनों भाई आपस में बात कर लें, परिवार के एक लोग हैं और सीधी बातचीत होनी चाहिए दोनों के बीच में। ये अमित ठाकरे का बयान आया। इससे भी इंडिकेशन मिला कि राज ठाकरे बातचीत के शायद तैयार हैं उद्धव ठाकरे के साथ, क्योंकि उनके बेटे अमित ठाकरे ने यह भी कहा, उनसे जब पूछा गया पत्रकारों के द्वारा कि आप क्या चाहते हैं, कि क्या एकता होनी चाहिए, क्या पुरानी शिवसेना वापस लौटनी चाहिए जो बाला साहब ठाकरे ने जिस बारे में कहा था, तो अमित ठाकरे ने साफ कहा कि जो राज ठाकरे यानी उनके पिता चाहते हैं वही मैं चाहता हूं। यानी उन्होंने भी इनकार नहीं किया कि ये बिखराव जो है, ये अलगाव जो है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। तो ये इंडिकेशन बहुत क्लियर कर रहे हैं कि ठाकरे परिवार में बहुत जल्द एका होने वाला है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, शरद पवार और अजीत पवार की पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट कर रही हैं। अजीत पवार तो ऑफिशियली कर ही रहे हैं, वहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी हैं, वो एनडीए का हिस्सा है। खबर अब ये भी आ गई है शरद पवार के खेमे से, दिल्ली से, जो कि महाविकास आघाड़ी की घटक दल है जिसमें शिवसेना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस भी हैं, उसकी तरफ से खबर ये आ गई है कि जो स्पेशल सेशन बुलाने की मांग विपक्ष कर रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पहलगाम की आतंकी घटना के बारे में, उस पर शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं है। ये सामरिक नीति का मामला है, इसमें पब्लिक में डिस्कोर्स या चर्चा नहीं होनी चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले जब विपक्ष की बैठक हुई जिसमें 200 सांसदों ने खत लिखा प्रधानमंत्री को कि संसद का विशेष सत्र बुलाइए, इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करिए, तब सुप्रिया सुले जो एक ऑल पार्टी डेलीगेशन को लीड करके विदेश में थी, वो उस बैठक में नहीं थी। तो कहा गया विदेश में लौट के आएंगी तो साइन कर देंगी। लेकिन जब सुप्रिया सुले लौट के आई कल, उनसे जब पत्रकारों ने बात की, उन्होंने कई सारे इंटरव्यूज़ दिए और उन्होंने साफ कह दिया कि कांग्रेस के लोगों ने मुझसे संपर्क साधा था और कहा था कि हम चाहते हैं कि आप भी इस पत्र पर हस्ताक्षर करें। तो मैंने भी कहा कि ये मौका नहीं है सरकार को कटघरे में खड़ा करने का, सरकार को घेरने का। हम सबको सरकार की मदद करनी चाहिए। साफ दिखाता है कि सरकार की रणनीतिक और सामरिक नीति के पीछे पवार परिवार खड़ा हुआ है। शरद पवार और सुप्रिया सुले एक भाषा में बोल रहे हैं। सुप्रिया सुले के बारे में कहा जाता था कि वो कांग्रेस की ज़्यादा नज़दीकी हैं
वो कांग्रेस के साथ रहना चाहेंगी, वो उस विचारधारा के ज़्यादा अपने आप को नज़दीक पाती हैं और बीजेपी के साथ नहीं शायद अपने आप को एसोसिएट करें। लेकिन ये जो बयान आया है कि सरकार को अभी कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, उनसे सवाल जवाब नहीं होने चाहिए इस पूरे मामले में, उसने साफ कर दिया कि सुप्रिया सुले और उनके पिता शरद पवार की लाइन जो है वही एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उसकी औपचारिक लाइन है। यानी बीजेपी की मदद करने के लिए शरद पवार और उनके जो 8 सांसद लोकसभा के हैं और 2 सांसद जो राज्यसभा के हैं वो मेरे ख्याल से तैयार दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ से अजीत पवार सपोर्ट करेंगे, यहाँ से शरद पवार सपोर्ट करेंगे, दोनों दल एक गठबंधन में आ सकते हैं। हाइपोथेटिकल है आज की डेट में, पर ये होता हुआ दिखाई देता है। मेरा काम है खबरों को सूंघना, समझना और एनालिसिस करना। उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए को सपोर्ट शरद पवार कर देंगे और बाद में यही नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद, प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद शरद पवार चाचा और भतीजे अजीत पवार के बीच में एकता भी हो सकता है, जिसमें शायद ये सहमति हो जाए कि अजीत पवार और उनका गुट जो है वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक्टिव रहेगा और सुप्रिया सुले और उनका गुट जो है वो दिल्ली की राजनीति में एक्टिव रहेगा और पूरी एनसीपी शायद एक हो जाए। एनसीपी में तो दिक्कत नहीं है, एनसीपी में एकता होने की, लेकिन शिवसेना, फिर से मैं लौटता हूँ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे। आणखी एक विषय आहे, संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलंय की राज ठाकरे उद्धव ठाकरे कधी एकत्र येणार। साथ दिली, प्रतिसादही सकारात्मक आहे, पण मनसेकडून सांगितलं जातं आहे की युतीचा प्रस्ताव पाठवा। ठीक आहे, आपण बघू ना जे महाराष्ट्राच्या जनतेच्या मनात ते होईल। अगर ये दोनों भाई फिर से एक हो रहे हैं तब एकनाथ शिंदे का क्या होगा? वो एकनाथ शिंदे जिनके पास आज की तारीख में असली शिवसेना का नाम है, असली शिवसेना का सिंबल है, शिवसेना का दफ्तर उनके पास है, ये तमाम चीज़ें कोर्ट और चुनाव आयोग के आदेश के बाद एकनाथ शिंदे के खाते में चली गई थी। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी थी उद्धव ठाकरे के खिलाफ और बीजेपी के साथ देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए थे। पहले मुख्यमंत्री बने लेकिन आज की तारीख में वो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के। ऐसे में सवाल उठता है कि उद्धव और राज अगर एक हो जाएंगे तो एकनाथ शिंदे की राजनीति का क्या होगा? क्या बीजेपी, प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी इस मामले में हस्तक्षेप करेगी? क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था, आज से पहले 2005 के पहले, ये तीनों उद्धव, राज और एकनाथ शिंदे एक साथ थे, बाला साहब ठाकरे के लिए काम कर रहे थे, उनके परिवार का हिस्सा थे। तो ये एकता की नौबत भी आ सकती है, बशर्ते कि एकनाथ शिंदे को कोई इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो मिला रहे, जैसे आज की तारीख में डिप्टी सीएम है वो बना रहे। तो एनसीपी भी एक हो सकती है, शिवसेना भी एक हो सकती है, पुराने रूप में लौट सकती है और ये सब हो सकता है आने वाले 2 से 3 महीने के भीतर। मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हो सकते हैं अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, गणपति उत्सव के बाद। ऐसे में अगर ये 2 धड़े वापस एक हो गए, यानी इधर शिवसेना पूरी एक हो गई, इधर एनसीपी पूरी एक हो गई, तो वापस में जो पुरानी 2000 के दशक की राजनीति जो महाराष्ट्र में होती थी उस दिशा में महाराष्ट्र की राजनीति लौट जाएगी कि एक तरफ कांग्रेस है, उसके बाद बीजेपी है, बीजेपी के साथ शिवसेना है, बीजेपी के साथ एनसीपी है, माफ़ करिएगा। शिवसेना तब क्या करेगी? क्या एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के साथ हैं वो छोड़ के उद्धव के पास आएंगे या अपने साथ उद्धव और राज को लेके चले जाएंगे? अगर बीजेपी के इंटरवेंशन से एकता होती है तो जाहिर तौर पर मान के चलिए कि पूरी की पूरी शिवसेना उधर दिखाई देगी, तो बीजेपी का खेमा मजबूत हो जाएगा, कांग्रेस अपने खेमे में अकेली रह जाएगी। अभी तक कांग्रेस एनसीपी एक हुआ करते थे जब तक शिवसेना साथ नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अलग थलग सी पड़ती दिखाई दे रही है और इसके पीछे बीजेपी की जो चक्रव्यूह है, बीजेपी की चाणक्य नीति है, उसको आप समझ ही रहे होंगे। कुछ बातें कही नहीं जाती हैं, वो समझ में अपने आप आती हैं।